नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था उससे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो भी आपकी वो तो प्रेजेंट में, अगर रिपोर्टिंग भी पास्ट टेंस में तो उसमें आपने कैसे चेंजिंग्स करनी है। उसकी एग्जांपल हमने ली थी। मैंने कहा था अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें बहुत चेंजिंग्स आएंगी। वो क्या चेंजिंग्स हैं? वो सिंपल, आपने टेंस का ख्याल रखना है। वो टेंस आपको मैं बताती हूँ। ही सेड, आई लाइक मैंगोज। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि ही सेड हमारी रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टेड है। उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, इसको मैं लिख देती हूँ रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग होगी तो रिपोर्टिंग में अगर हमारा प्रेजेंट यूज हुआ है या फिर तो फ्यूचर यूज हुए तो आपने फिर आगे इसको नहीं छेड़ना, इसमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। इसका टेंस जो रिपोर्टेड के टेंस सेम रहेगा। लेकिन अगर ये देखें पास्ट है तो इसमें टेंस चेंजेस किस तरह होगी उसको हम देखते हैं। He said I like mangoes. He said that he liked mangoes. स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं आपको बताती चलूं हमने क्या मेनली चेंज किया। ये हमने अपना दैट यूज किया, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया और प्रोनाउन चेंज किया। लेकिन हमारा टेंस कैसे चेंज हुआ? अगर आपकी ये जो रिपोर्टिंग है ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये इसी के पास्ट में चला जाएगा। मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या किया स्टूडेंट्स हमने? अगर ये जो हमारी रिपोर्टिंग है ये पास्ट है और ये प्रेजेंट में है, तो जब हम इसे इंडायरेक्ट में करेंगे ये किसमें चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रोनाउन चेंज तो हर जगह होना ही है, जहां पे भी आप जैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब एग्जांपल लेते हैं इसी के नीचे। ही, दोबारा मेरे पास जो मेरी रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में होगी। ही सेड, लेट्स सपोज इट इज रेनिंग। इसको अब इंडायरेक्ट में करने में, इसके पहले इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करती हूँ। ही सेड दैट it was raining. इसमें भी हमारे इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गया, हमने दैट का यूज किया, इसमें भी दैट का यूज किया। इसमें जो मेन चीज थी, ये सेम हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच थी पास्ट में थी, ये किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है तो हम किसमें चले गए? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ये इट वाज रेनिंग। ये स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया? दो हमने डिस्कस किया। अभी आपने ये ध्यान में रखा है, जो अभी हम रूल्स डिस्कस करें उसमें हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किसमें है? पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये किसमें चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। उसकी भी एक एक एग्जांपल लेते हैं और फिर चलते हैं कि अगर हमारी दोनों ही पास्ट में हो फिर उस केस में क्या रूल्स फॉलो होंगे। Okay, students. He said अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। He said I have broken the glass.
करेंगे he said that he had broken the glass. अब इसमें broken में स्टूडेंट्स आप अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखें इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास सेम वही चीज के जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच थी वो किसमें थी, पास्ट में। हमने दैट का यूज किया, ये आपने हर जगह यूज करना है। अगर ये हैव ब्रोकन ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट था, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में किया। किसमें किया, पास्ट परफेक्ट में कर दिया, और वो किसमें था, प्रेजेंट परफेक्ट में था। अब लास्ट और जो थर्ड जो एग्जांपल है, अगर हमारा ही सेड ही होता है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट में ही होती है, तो फिर हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर देना है। तो इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसकी भी उसी तरह ही सैड I have been suffering from fever. Since Monday. Let's suppose ये एग्जाम्पल है। अब जब ये इनडायरेक्ट में जाएगा, इसी के ये मेरे पास कौन सा टेंस था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है, पास्ट करूंगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करने। जैसे he said I have been suffering from fever since Monday. He said that he had been suffering from fever since Monday. उसी के पास्ट में चले जाने। कैसे जाएंगे वो मैं लिख देती हूँ। He said that he had been suffering from fever since Monday। ये किया he had been suffering, उसी के हम पास्ट में आ गए। अब एंड पे इनको रिवाइज करने के बाद हम देखते हैं अगर हमारी दोनों स्पीचेस रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग की पास्ट में हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको रिवाइज करने लगे। नंबर 1 आपके पास, मैंने पहले ही बता रही हूँ कि जो सारी रिपोर्टिंग स्पीचेस हैं वो किस टेंस में आपके पास, सिंपल पास्ट में। अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल मेरे पास, he said I went to Karachi, let's suppose। इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों किसमें है, पास्ट में। तो इसके रूल्स में अगर तो आपके पास I went to Karachi, ये जो रिपोर्टिंग है आपके पास सिंपल पास्ट हो और ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट हो, तो ये किसमें चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। किसमें जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। He said that he had gone to Karachi। ये वाली चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और डिफरेंट है, इसको आपने याद रखना है। अगर मेरे पास दोनों पास्ट
पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टेड। तो आपके पास ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। इसको मैं एक दफा लिख देती हूँ, पास्ट इंडेफिनिट था, ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास सेम हो, ये मेरे पास सिंपल पास्ट में हो और ये नेक्स्ट चेंज हो जाए, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो, तो वो किस में जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा। अब ये मेरे पास लाइक ही सेड लेट्स सपोज, अब मैंने सारी ही सेट के साथ एग्जांपल्स दिए, थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो कैसे करना है, दे सैट, we are enjoying the weather। अब इसको मैंने आपको बताया, सॉरी ये हमने किस में लेना है, पास्ट में, वी वर एंजॉयिंग द वेदर लेट्स सपोज। हमने आगे सिंपल प्रेजेंट वाले डिस्कस कर लिए, ये पास्ट में। अब मैं क्या करूंगी, दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग द वेदर। पास्ट इंडेफिनिट मेरे पास किस में आया था, अगर मेरे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट में और ये जो रिपोर्टेड है ये मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट में होता, हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चला गया था। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमारे पास प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में है रिपोर्टेड, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। They said that they had been enjoying the weather। ये हो गया स्टूडेंट्स। ये देखिए मैं इधर भी लिख देती हूँ ताकि हमारा क्लियर रहे। ये मेरे पास किस में थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इन दोनों केसेस में पास रिपोर्टिंग सिंपल पास्ट ही है, ये हमारे पास जो रिपोर्टेड थी ये मेरे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस में थी, इनडायरेक्ट में किस में चली गई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट है तो वो किस में जाएगा, उसकी एग्जांपल देखते हैं। She said, ये मेरे पास सेम वही रहेगी सिंपल पास्ट। I had visited the doctor। लेट्स सपोज, तो आप इसको में कोई इसकी चेंजिंग्स नहीं होगी, ये इसी टेंस में वापस आ जाएगा। कैसे, she said that she had visited the doctor। स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, ये जो अगर मेरे पास प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला
मेरे पास ये पास्ट परफेक्ट था तो इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी। हमने क्या डिस्कस किया, अगर मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगी, ये सारा हमने डिस्कस किया। अब इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, या मैं आपके लिए इधर फ्लो चार्ट एक छोटा सा बना देती हूँ। और ये सारा किसके लिए, अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में। इफ रिपोर्टिंग स्पीच is in past tense, ये उस सूरत में है, ये सारे जो रूल्स मैंने बताए। उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर रिपोर्टिंग हमारे पास फ्यूचर में होगी या प्रेजेंट में होगी तो कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी रिपोर्टेड में, या उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए वही टेंस यूज होगा। लेकिन अगर पास्ट में तो चेंजिंग्स आएगी। मैंने एक एग्जांपल ऊपर आपकी इजी में ही सेड की हमने सारों में यूज की थी ज्यादातर में। तो इस सूरत में लेट्स सपोज अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, अब ये चेंजिंग्स किसकी मैं बता रही हूँ, आपको रिपोर्टेड स्पीच की बता रही हूँ। रिपोर्टिंग हमारे पास अगर पास्ट में है, ये कौन सी स्पीच है ये भी बता दो, रिपोर्टिंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें गया था, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो वो किसमें गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट था तो वो किसमें गया, पास्ट परफेक्ट में। ये मैं सारी किसके लिए बात कर रही हूँ, ये मैं आपको बताती चलूं, रिपोर्टेड के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो वो चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। और ये सारी चेंजेस मैं आपको एक दफा दोबारा बता दूंगी मैंने किसके लिए डिस्कस की है, रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंजिंग होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने रिवाइज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमने कहा था कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों ही पास्ट हो तो उसमें चेंजिंग्स कैसे आएंगी, वो भी एक छोटा सा इधर ग्राफ बना लेते हैं। मेरे पास था, अगर ये रिपोर्टिंग इसी तरह सिंपल पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड के लिए फिर क्या चेंजिंग्स आएंगे, अगर वो पास्ट इनडेफिनिट था तो वो किसमें गया था, पास्ट परफेक्ट में। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था तो वो किसमें गया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो पास्ट परफेक्ट था इसके लिए नो चेंजेस एक्सेप्ट प्रोनाउन, नो चेंज। ये किसके लिए मैंने ऊपर बता दिया, रिपोर्टिंग स्पीच मेरी सिंपल पास्ट में हो, और ये वाली स्पीच जिसके लिए ये चेंजिंग्स है ये क्या है, ये रिपोर्टेड के लिए चेंजिंग्स बताइए मैंने आपको, रिपोर्टेड स्पीच के लिए। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको सारा बताया कि कैसे उन्हें कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ प्रोनाउंस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है, वो मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकती क्योंकि उसके बाद वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसकी मैं एक छोटी सी वर्कशीट आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ कि नाउ है तो देन में चेंज होने, और जैसे आई है तो वो प्रोनाउन चेंज की बात करूँ तो आई ही में, और इसी तरह ये शी में, वो डिपेंड करता है जो भी उसका जेंडर है। तो वो मैं आपको आइए वर्कशीट दिखाती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वर्कशीट है, इसमें मैं आपको बताऊंगी प्रोनाउन चेंज। इसमें आप देखने कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं
वो हमने जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के हवाले से उसको चेंज करना है। जैसे मैंने आई को ही या शी जेंडर पे डिपेंड करते हुए चेंज किया था, इसी तरह सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में उन्होंने साथ एग्जांपल्स भी दिए। कुछ वर्ड हैं स्पेसिफिक, नाउ है तो देन में, हेयर है तो देयर, अगो, बिफोर, ये सारी चेंजिंग्स आप इस वर्कशीट से देख लें और इसको आपने एक दफ़ा बस देखने, उसके बाद आप अपने जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जहन में होने चाहिए। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैंने टेंस चेंज पहले बता दिया, और ये प्रोनाउन और कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि चेंज होते हैं, इनको आपने वर्कशीट में मैंने आपको बता दी है। तो ये आप देख लें, जेंडर पे डिपेंड करते हुए कि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन होगा वही रिपोर्टेड स्पीच में उस हवाले से इंटरैक्ट फॉर्म में चेंज करने। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सा फ़ायदा मिला होगा। आज की ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।